स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश नया भारत वंदे भारत में और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। रेल की पटरियों पर हिंदुस्तान ने नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय रेल जो कभी लेट लतीफी और धीमी गति के लिए जानी जाती थी, आज दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। इसके इतिहास में नया अध्याय लिखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के विजन ने भारतीय रेल को नई सौगात दी है। नए भारत को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। तो आज की खास पेशकश में आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक वंदे भारत नया भारत। वंदे भारत ट्रेन वो हाई स्पीड ट्रेन है जिसने बुलेट ट्रेन की स्पीड को भी मात दे दी है। ये वो ट्रेन है जिसने बता दिया है कि भारत की पटरियों पर चीता जैसी स्पीड में ट्रेनों को चलाया जा सकता है। इसके फीचर एयरप्लेन को भी मात दे रहे हैं। हमारे संवाददाता काशीराम चौधरी की ये रिपोर्ट आप देखिए। जिसकी तेजी है बुलेट जैसी, जिसकी शान है आलीशान, वो जब पटरी पर चलती है तो दुनिया देखती रह जाती है। वो जब चलती है तो कुछ सेकंड में 180 की रफ्तार पकड़ लेती है। ये नई अपग्रेडेड वंदे भारत ट्रेन है जिसने नया रिकॉर्ड बनाया है। हिंदुस्तान का सबसे सुनहरा सपना जो अब हकीकत है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस एक नए युग की शुरुआत है और अब ये सौभाग्य राजस्थान को भी मिला है। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है और एक वंदे भारत ट्रेन के ट्रेन मैनेजर का जो केबिन है इस वक्त हम उस पर वहाँ पर हैं, जहाँ दो लोको पायलट आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन को संचालित कर रहे हैं। फिलहाल ट्रेन दौसा से बांदीकुई स्टेशनों के बीच में है और करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित हो रही है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही है, जो कि अत्यधिक स्पीड है इसकी फ़िलहाल। और जब इसका ट्रैक अपग्रेडेशन हो जाएगा और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये ट्रेन चलने लगेगी तब दिल्ली का जो सफ़र है उसका समय और कम हो जाएगा। तो यात्रियों को रफ्तार का रोमांच यहाँ पर देखने को मिलेगा और किस तरह से लोको पायलट, जो दो लोको पायलट हैं, एक ही समय में ट्रेन को मॉनिटर करते हैं। ट्रेन किस किस तरह से संचालित करनी है, कौन से क्रॉसिंग है और वहाँ पर कैसे पार करना है, कौन कौन से सिग्नल देने हैं, इस सब का वो यहाँ पर ख्याल रखते हैं और उस सब कवायद के तहत ही ट्रेन को यहाँ सुरक्षित तरीके से चलाया जाता है। कुछ बीच के जो ऐसे स्टॉपेज होंगे जहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होगा, ऐसे स्टेशनों पर ट्रेन को नहीं रोका जाएगा और केवल थ्रू लाइन से ही ऐसी ट्रेन गुजरेगी। तो अगले 3 महीने में इस ट्रेन की गति जो है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी और उसके बाद जो ट्रेन का समय है दिल्ली पहुंचने का वो और कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आने वाले महीनों में प्रदेशवासियों को रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा और एक नई सुविधा मिल सकेगी। ये रफ्तार नए भारत के सपनों की रफ्तार है। ये जब पटरियों पर फर्राटा भरती है तो देश का गौरव ऊंचा हो जाता है। नए भारत की नई ट्रेन को खास सुविधाओं से लैस किया है। इस ट्रेन को प्लेन जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस कई बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। ये ट्रेन यात्रियों को विदेशों में यात्रा के अनुभव कराती है। आपको दिखाते हैं राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसमें पहले दिन स्कूली बच्चों, स्काउट गाइड और एनसीसी कैडेट्स ने सफर किया। इन बच्चों में वंदे भारत ट्रेन को लेकर खासा एक्साइटमेंट देखा गया। जयपुर दिल्ली का सफ़र अब ट्रेन से काफ़ी रोमांचक होने जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है राजस्थान प्रदेशवासियों को। आज इस ट्रेन में स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया है जो कि सफ़र कर रहे हैं, अलग अलग शहर स्कूलों से आए हुए हैं। आपको आज वंदे भारत ट्रेन में सफ़र किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम राजस्थान की पहली वंदे भारत के यात्री बने। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अजमेर से आए हैं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के अजमेर से जो बच्चे आए हैं, आप आगे भी इस ट्रेन में सफ़र करना चाहेंगे? हाँ, मन तो बहुत कर रहा है मेरा आगे भी सफ़र करने का, बट अब उतरना है यहाँ पे।
एंड सच्ची में मेरे को ये फीचर्स इसके बहुत ही अच्छे लगे एंड इसकी क्लीनिनेस बहुत अच्छी लगी। क्लीनलीनेस बहुत अच्छी लगी। आपको क्या खास पसंद आया? मुझे इस ट्रेन की जो स्वच्छता है, उनके यहाँ की जो सेवाएं दी गई है, इनके यहाँ की जो अलग अलग अजीब नई नई विशेषताएं बताई गई है, वो बहुत अच्छी लगी। तो पहले भी आप ट्रेन में यहाँ जो सफ़र करते रहे, बेटा क्या कुछ खास लगा आपको यहाँ पे ट्रेन? हाँ, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं और ये राजस्थान के फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन है और यहाँ के फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम फर्स्ट बार यहाँ पे आए हैं। और खाना कैसा लगा आपको यहाँ पर गुड़िया? बहुत अच्छा खाना था यहाँ का। ये ट्रेन बहुत अच्छी है। तो बच्चों को जो कि स्कूली बच्चे हैं केंद्रीय विद्यालयों से और अलग अलग अन्य स्कूलों से भी आए हैं, उन सबको ट्रेन बहुत पसंद आई है और वो चाहते हैं कि आगे भी इसमें सफ़र करें। और राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है और आने वाले महीनों में सितंबर तक 5 और वंदे भारत ट्रेनें मिलेंगी जो कि एक बड़ी सौगात साबित होंगी। जिस राजस्थान में कुछ दिनों पहले नैरो गेज ट्रेन इतिहास बनी, वहाँ की रेल पटरियों पर अब भारत की रफ्तार दिखाई देने लगी है। फर्राटे से दौड़ती ट्रेन नए भारत की योजनाओं को परवान चढ़ा रही है और करोड़ों राजस्थानियों का सपना भी पूरा हुआ है। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। पहले दिन जब ट्रेन जयपुर जंक्शन से दिल्ली के लिए रवाना हुई तो बस्सी, दौसा, बांदीकुई जैसे स्टेशनों पर जोरदार क्रेज देखा गया। तिरंगा हाथ में लिए यात्रियों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्टेशनों पर ट्रेन का स्वागत किया। प्रदेशवासियों को नई सौगात मिली है वंदे भारत ट्रेन की, जो कि जयपुर से शुरू होकर और दिल्ली के लिए रवाना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज यात्रियों का जो उत्साह है वो चरम पर है। कुछ यात्रियों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं। मैडम, आज दिल्ली के लिए पहली बार वंदे भारत ट्रेन चल रही है, राजस्थान वासियों को एक सौगात मिली है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, सफाई और सब कुछ अप टू डेट है। बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेन। एक तो लाइव लोकेशन अप टू डेट कर रहे हैं, इसके अलावा जो कैटरिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम वगैरह है, बाकी सारा अप टू डेट है। लाइव लोकेशन ये सब बहुत अच्छा है। मैम, आप जा रहे हैं, किस तरह का फील हो रहा है वंदे भारत ट्रेन में आते हैं? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। भारत की बहुत ही पहली ये ऐसी ट्रेन है जो कि पूरी भारत में बनी हुई है, तो एक प्राउड फीलिंग भी हो रही है इंडिया के लिए और इसमें बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत तेज गति से ट्रेन अब रफ्तार बढ़ने वाली है, सर क्या कहेंगे? बस बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे जनप्रिय नेता श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी, हमारे रेल मंत्री, जिनके प्रयासों से हमें राजस्थान में इतने साल बाद ये सौगात मिली। हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह से वो कार्य करते रहें और हम सब का सपोर्ट, सहयोग हमेशा उनके लिए बना रहेगा। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये बहुत साफ ट्रेन है बाकी ट्रेन के मुकाबले और ये तेज़ भी चलती है और इसका बहुत क्रेज़ भी है। मैंने बहुत बार सुना है कि वंदे भारत बहुत तेज़ चलती है, वो बहुत अच्छी ट्रेन है। अपने ऊपर प्राउड हो रहा है कि हम रेलवे में काम कर रहे हैं और रेलवे के अच्छी ट्रेन में बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो ट्रेन में कई बदलाव हैं महत्वपूर्ण। यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट भी बनाए गए हैं जो कि हैमर को तोड़ करके लिए जा सकते हैं, अलार्म बजाया जा सकता है। और साथ ही प्रत्येक ट्रेन का जो अगर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी हैं जिनमें कि आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। और जो तमाम यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर अलार्म चेन पुलिंग जो है वो की जा सकती है। लेकिन इससे पहले अगर आप पायलट से बात करना चाहें ट्रेन के, तो वो सुविधा भी यहाँ पर है। और जो ट्रेन के गेट हैं वो ऑटोमेटिक हैं। ट्रेन की जो सीट है वो चारों तरफ 360 डिग्री में घूम सकती है, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ दोनों जो ग्रुप है ये आमने सामने बैठे हुए हैं, जबकि इस तरह का आमतौर पर साधारण ट्रेनों में नहीं होता और बहुत कम ट्रेनों में इस तरह की सुविधा मिलती है। और साफ सफाई खास तौर पर इस ट्रेन की रहेगी। और ट्रेन का जो LED सिस्टम है अगर उस पर आप देखेंगे तो प्रत्येक LED स्टेशन जैसे भी जो भी नेक्स्ट स्टॉपेज है, ट्रेन की स्पीड क्या है, इस सब के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो ट्रेनों यात्रियों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ यात्रियों से और पूछेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से कैसा लग रहा है आपको? साहब, आज के समय में हिंदुस्तान की विश्व स्तरीय ट्रेन इसको कह सकते हैं। ये आज देश की 14वें नंबर की ट्रेन है। 13 ट्रेनें हिंदुस्तान में संचालित हो चुकी है। राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है, सम्मान की बात है। ये एग्जीक्यूटिव 2 कोच हैं, इसके अलावा जो अदर कोच भी है वो बहुत शानदार तरीके से मेंटेन किए गए हैं। लाइटिंग आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे टच करने के बाद आप पूरी सीट को राउंड पे घुमा सकते हैं।
110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज ट्रेन का संचालन है। अत्यधिक तीव्र गति से ये ट्रेन अब रफ्तार बढ़ रही है। एक बार हमारे कैमरा पर्सन घनश्याम करोल दिखाएंगे किस तरह से जो नज़ारा है बाहर का नज़ारा वो आप देख सकते हैं। जो ट्रेन है अब अपनी स्पीड पकड़ने लगी है। जयपुर से रवाना होकर के और दिल्ली तक की आज यात्रा कर रहे हैं और मात्र 5.25 घंटे की अवधि में दिल्ली कैंट का सफर पूरा करेंगे। हिंदुस्तान का सबसे सुनहरा सपना अब हकीकत बन गया है। जिस हाई स्पीड ट्रेन से चीन और जापान का पुराना नाता था वो अब हिंदुस्तान की जनता का अपना हो गया है। कभी जापानियों और चीनियों को जिस स्पीड की लत लग चुकी थी वो लत अब हिंदुस्तानियों को लग गई है। अब भारत में भी रफ्तार से दौड़ना रोज की बात हो गई है और अब भारतीय भी कहते हैं कि हम भी चीते की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। विदेशों में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेनों को भारत में चलाने का सपना काफी पहले से देखा जा रहा था, लेकिन ये सपना आजादी के 75 सालों में पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति की वजह से अब भारत भी सबसे आधुनिक ट्रेन चलाने वाला देश बन गया है। ऐसे में क्या है इस ट्रेन की खूबी, दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 75 सप्ताह में 75 शहरों को जोड़ने वाली 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का सपना देखा था। इनमें से एक और देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। ये ट्रेन दिल्ली से अजमेर तक संचालित हुई है और इसकी खासियत विदेशी ट्रेनों को भी मात देती है। क्या है इस ट्रेन की खासियत और कितना होगा इसका किराया? देखिए संवाददाता काशीराम की ये रिपोर्ट। नए भारत की नई ट्रेन को खास सुविधाओं से लैस किया है। इस ट्रेन को प्लेन जैसी सुविधाओं से लैस किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस कई बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। ये ट्रेन यात्रियों को विदेशों में यात्रा के अनुभव कराती है। इसमें यात्रियों के लिए आरामदेह सीट है। परिवार के लोग एक साथ यात्रा पर हैं तो बैठने की सहूलियत का खास ख्याल रखा गया है। देख सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन के 16 कोच एक साथ खड़े हुए हैं और इन कोच में आज से आमंत्रित जो यात्री हैं वो ही सफ़र करेंगे और कल से ये जो ट्रेन है अजमेर से दिल्ली कैंट स्टेशन के बीच नियमित रूप से संचालित होगी। और किस तरह की ट्रेन में यात्री सुविधाएं हैं इसका हम एक बार जायजा लेते हैं। हमारे साथ जो यात्री दल है, जो क्रू है उसके मेंबर्स हैं और जो सीटीआई हैं वो भी इस दौरान हमारे साथ मौजूद हैं। किस किस तरह की यात्री सुविधाएं उनके बारे में एक बार हम जानेंगे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास का श्रेणी का ये कोच है और अब सबसे आगे देखेंगे कि कोच में LED स्क्रीन लगी हुई है और जिस पर कि अलग अलग तरह की सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। किस किस तरह की खास सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है? गाड़ी के अंदर ये बहुत लग्जरी गाड़ी, हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट लग्जरी गाड़ी है। इसमें पहले तो इसमें गाड़ी कितने किलोमीटर स्पीड से चल रही है, कौन सा स्टेशन आने वाला है और वाईफाई इसमें सारा दिया हुआ है। इस साइड में ये आप आएंगे तो ये वॉकी टॉकी का है। ये यहाँ से प्रेस करने के बाद आप सीधे ड्राइवर से बात कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी है, गाड़ी कहीं रुकवानी है तो आप डायरेक्ट इससे यहाँ से बात कर सकते हैं। यानी कि एक जो कहा जा रहा था कि इसमें चेन पुलिंग का सिस्टम नहीं होगा तो एक दूसरा अल्टरनेट है इसका। चैन पुलिंग का भी इसमें सिस्टम है। चैन पुलिंग के लिए ये आगे ये इसमें यहाँ दिया हुआ है, पर चैन पुलिंग से पहले कि आप ड्राइवर से बात कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये चैन पुलिंग का इसमें सिस्टम दिया है। इसको दबाने के बाद गाड़ी रुक जाएगी और इसका रीसेट, इसकी चाबी दी हुई है, उसी से ये रीसेट होगा। अच्छा, इन गाड़ी में सबसे बेस्ट है कि इसमें कोई भी आदमी स्मोकिंग नहीं कर सकता है। स्मोकिंग चाहे वो बाथरूम में करे या इधर आके करे तो इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं ऊपर, वो सामने उधर, उससे ये गाड़ी का धुआं जैसी जाएगा, गाड़ी अपने आप इसमें ब्लिप होने लगेगी। गाड़ी के अंदर फायर तो नहीं हो रही कहीं, और फायर हो रहा होगा तो ये गाड़ी अपने आप उसमें लग जाएगी। और क्या क्या सुविधा है इसमें जो खास बनाती है इस ट्रेन को अलग बनाती है? नहीं, इस ट्रेन में ये है कि जो भी कोई भी अगर ये जैसे चेन पुलिंग का जो भी यहाँ पे होगा वो ड्राइवर के पास जाएगा और ड्राइवर जो भी कमी होगी उसको सारी उसी के हिसाब से वो टैकल करते हैं। चेन पुलिंग हो और कुछ प्रॉब्लम हो, गेट खोलने, विंडोज, ये सारा ऑटोमेटिक वो ड्राइवर के पास हर एक कौन से कोच में वो चैन पुलिंग में क्या वो आवाज़ मैसेज आया वो सब प्रॉपर गार्ड के पास पहुंच जाए और वो समस्या को वो डील कर लेंगे। ये सीट क्या फोल्ड भी होती है कुछ ऐसी? 360 डिग्री पे हो जाती है। यहाँ पे इसमें नीचे लीवर दिया हुआ है, इसको आप दबाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगी।
इसको आप फिर से इस साइड घुमा लेंगे, 360 भी घूम सकती है और ये ऐसे भी घूम जाएगी, और दोनों आमने सामने करके सब करके आप इसमें बैठ सकते हैं। यानी कि एक परिवार के सदस्य हैं तो आमने सामने बैठ। ये सिर्फ एजुकेटिव क्लास के अंदर दिया हुआ है और कुछ नहीं है। हर एक उसका कोच में 2 कैमरे दिए हुए हैं। कोई भी आप कोई यात्री के साथ कोई व्यवहार कर रहा हो या कोई स्टाफ तंग कर रहा हो तो ये सारी रिकॉर्डिंग है। इसमें ट्रेन की रेक्लाइनिंग सीट पर पुश बैक से लेस किया गया है। ट्रेन में सेंट्रलाइज्ड कोच लगाए गए हैं जिससे एक ही जगह से पूरी ट्रेन पर नजर रखी जा सकेगी। कोच को बैक्टीरिया फ्री एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लेस किया गया है। इसमें सिक्योरिटी फीचर भी जोड़े गए हैं, यानी हर कोच में अब 4 इमरजेंसी विंडो लगाए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। इसमें यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस के अपग्रेडेड वर्जन में बिजली गुल होने पर वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। बिजली गुल होने पर करीब 3 घंटे का वेंटिलेशन मौजूद है। हर कोच में बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, जो कोच की लाइटें खराब होने पर इस्तेमाल की जाएंगी। ये लाइटें ज्यादा देर तक चलेंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस में कई अपग्रेडेड सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है। यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए आधुनिक फीचर से लैस किया है। यात्रियों को कोई दिक्कत हो तो कॉलिंग अलार्म भी लगाया गया है। ट्रेन में गेट बंद होने से पहले जानकारी देने के लिए टीसी स्टाफ भी लगाया गया है। जयपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है और ये जो ट्रेन है अपने आप में अलग है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, राजस्थान की पहली वंदे भारत है। और इस दौरान जो ट्रेन का संचालन होगा तो उस संचालन के दौरान रेलवे के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, टिकट चेकिंग जो स्टाफ है, उन सब की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। तो टिकट चेकिंग स्टाफ की किस तरह की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इस बारे में हम जानेंगे डिप्टी CTI रवि दत्त जी से। रवि दत्त जी, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा इसमें, क्या कुछ अलग होगा आम ट्रेनों की तुलना में? थोड़ा फ़र्क इसमें ये पड़ेगा कि थोड़ा हमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि किसी पैसेंजर को कोई परेशानी नहीं हो। जैसे कि गाड़ी चलने वाली है तो ऑटोमेटिक गेट बंद होते हैं, तो हम उनको पहले बोल सकते हैं कि गाड़ी चलने वाली है, आप अंदर आप बैठ सकते हैं। जो छोड़ने आए हैं, सी ऑफ करने आए हैं, काफ़ी ट्रेनों में आपने देखा होगा कि सी ऑफ करने आते हैं पैसेंजर को, तो वो अंदर बैठ जाते हैं। तो उनको पहले अलर्ट करना पड़ेगा कि हाँ गाड़ी चलने वाली है, गेट बंद होने वाले, आप बाहर बैठ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। कुछ यात्री होते हैं जो बिना टिकट के भी चढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति यहाँ भी आ सकती है, कुछ आपको लगता है? हालांकि इतना हो नहीं सकता क्योंकि वेल मेंटेन ट्रेन है और हाईली सिक्योरिटी ट्रेन है पूरी, इसलिए तो कुछ 1% अगर होता है तो उसके लिए चेकिंग स्टाफ खड़ा है स्लिप बनाने के लिए। जो भी एज पर रेलवे नियम से जो चालान होगा वो भरा जाएगा उनका। CTI रामनिवास चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कुछ जिम्मेदारी रहेगी रेल कर्मियों की, रेलवे स्टाफ की? रेल कर्मियों की तो जिम्मेवारी रहेगी क्योंकि ये अलग से हटके ट्रेन है वंदे भारत, तो इसके लिए विशेष तरह की सुविधाएं जो दी गई हैं, तो उनके हिसाब से हमें हर एक हमारा जो पैसेंजर है उनका हमें ध्यान रखना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेवाएं उपलब्ध करवाना है ताकि इस ट्रेन की जो छवि है वो और भी साफ सुथरी उजागर हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्रा करते हैं उसको आरामदायक सफ़र करने का मौका मिले। रेलवे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी साथ में इस ट्रेन में आज पहली बार सफ़र कर रहे हैं। मुकेश चतुर्वेदी जी से एक बार जानेंगे, सर किस तरह से रहने वाली है ट्रेन और क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी यात्रियों को, और आप रेलवे कर्मचारी अधिकारियों को क्या जिम्मेदारी रहने वाली है? देखिए कि अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि ये जो वंदे भारत ट्रेन चली है और ये इतनी प्रेस्टीज ट्रेन है कि ये अभी हमारी रेलवे जयपुर से और दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चली है उसका 14वां नंबर है। इससे 13 पहले भी चल चुके हैं और राजस्थान के अंदर अभी 4-5 ट्रेन और चलने वाली हैं सितंबर तक। तो अगर ये इम्पोर्टेंट ट्रेन है सबसे ज़्यादा तो ये भारतीय रेल के भी लिए गर्व की बात है। और इम्पोर्टेंट ट्रेन इसलिए महत्वपूर्ण कहलाती है क्योंकि सब जितने भी लग्जरियस लोग हैं इसमें सफ़र करना चाहते हैं और टाइम की बचत करना चाहते हैं, उनको सुविधा अधिक से अधिक मिले। ये हमारे स्टाफ को जो यहाँ जयपुर से ट्रेन मिली है ये भी बहुत गौरव की बात है। मैं मुकेश चतुर्वेदी। आप तो रेलवे यूनियन से भी जुड़े हुए हैं और अक्सर देश में निजीकरण की आप खिलाफत करते हैं, रेलवे में निजीकरण की, तो क्या ऐसा लगता है कि इस तरह की जो ट्रेनें बढ़ रही हैं वंदे भारत, हालांकि यात्री सुविधा महत्वपूर्ण है इसमें, तो क्या निजीकरण को भी कोई बढ़ावा मिल रहा है? देखो, पहले जो ये भारत के अंदर ट्रेन बनने वाली थी इसको प्राइवेट कंपनियां बनाने वाली थी, लेकिन हमारे विरोध के बाद में ही मोदी जी ने इसको सुना और अभी अब हमारी रेल की कंपनियां ही इसमें बना रही हैं और सारा स्टाफ जो वर्क कर रहा है, चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे चेकिंग का स्टाफ हो, चाहे वो क्रू हो, चाहे मैनेजर हो, सारा स्टाफ अभी हमारा काम कर रहा है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई होगा कैटरिंग वगैरह का काम है जो कि अभी रेलवे के पास नहीं है,
वो उसमें प्राइवेट आदमी चलने का काम हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर आप मतलब जो सुविधाएं हैं, जो रेलवे प्रशासन ने जो तरीका बनाया है, उससे संतुष्ट हैं आप? और क्या, उससे संतुष्ट हैं हम लोग, क्योंकि हमारे लोग काम करेंगे और भारत के लिए विश्वसनीयता बनी रहेगी और अच्छा काम करेंगे। इसके उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन को इसकी वर्किंग मिली है और अब जब ट्रेन का नियमित रूप से संचालन कल से शुरू होने जा रहा है, तब यात्रियों को एक अनोखी सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें लग्जरी एहसास होगा। अभी राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन की हाई स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। आने वाले समय में पटरियां जब अपग्रेडेड होंगी तो इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अभी राजस्थान में ये ट्रेन अजमेर से दिल्ली चलेगी। अजमेर से सुबह 6:20 पर रवाना होगी। सुबह 7:55 पर जयपुर जंक्शन पहुंचकर 8 बजे रवाना होगी। सुबह 9:40 पर अलवर पहुंचकर 9:42 पर रवाना होगी। सुबह 11:21 पर गुड़गांव पहुंचकर 11:23 पर रवाना होगी। सुबह 11:35 पर दिल्ली कैंट स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन। यही वापसी में ये ट्रेन दिल्ली कैंट से शाम 6:40 पर रवाना होगी। शाम को 6:58 पर गुड़गांव पहुंचकर 7 बजे रवाना होगी। शाम को 8:27 पर अलवर पहुंचकर 8:29 पर रवाना होगी। रात को 10:15 बजे जयपुर पहुंचकर 10:20 पर रवाना होगी। रात को 10:15 बजे जयपुर पहुंचकर 10:20 पर रवाना होगी। रात को 11:55 पर अजमेर स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में बुधवार को छोड़कर बाकी 6 दिन संचालित होगी। वहीं शुरुआत में वंदे भारत ट्रेन में अजमेर से जयपुर का किराया चेयर कार में 505, एग्जीक्यूटिव में 970 रुपए। अलवर से अजमेर का किराया चेयर कार में 875, एग्जीक्यूटिव में 1640 रुपए। अजमेर से गुरुग्राम का किराया चेयर कार में 1075, एग्जीक्यूटिव में 2045 रुपए। अजमेर से दिल्ली कैंट का किराया चेयर कार में 1085, एग्जीक्यूटिव में 2075 रुपए। जयपुर से अलवर का किराया चेयर कार में 645 रुपए, एग्जीक्यूटिव में 1175 रुपए। जयपुर से गुरुग्राम का किराया चेयर कार में 860 रुपए, एग्जीक्यूटिव में 1600 रुपए। जयपुर से दिल्ली कैंट का किराया चेयर कार में 880 रुपए, एग्जीक्यूटिव में 1650 रुपए। अलवर से गुरुग्राम का किराया चेयर कार में 495 रुपए, एग्जीक्यूटिव में 950 रुपए। अलवर से दिल्ली कैंट का किराया चेयर कार में 520 रुपए, एग्जीक्यूटिव में 1005 रुपए। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। आज जयपुर से रवाना होकर के ट्रेन दिल्ली कैंट तक का सफर कर रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के साथ हम जुड़ेंगे। सर, किस तरह की सुविधाएं हैं जो कि ट्रेन को अलग बनाती हैं? पूरी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ में दी गई है और जो भी अत्याधुनिक फैसिलिटी जो आपकी मॉडर्न ट्रेन में, फॉरेन ट्रेन में कहीं देखते हैं, वो सारी सुविधाओं का समावेश किया गया है इसमें। ना सिर्फ इसमें हमने 2 क्लासेस का प्रावधान किया है, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और नॉर्मल चेयर कार। और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 180 डिग्री रोटेशन हो सकता है, ऐसी बड़ी बड़ी विंडो हैं। पूरी स्वदेशी तकनीक पे बनाई गई है। कवच जो हमारी स्वदेशी तकनीक है वो भी इसमें समावेश किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही फ्रेंडली है ये, उनके टॉयलेट्स अलग हैं, उनकी तरह से बनाया गया। ब्रेल लिपि का समावेश किया गया है। स्लाइडिंग दरवाजे हैं इसमें, ऑटोमेटिक डोर हैं। तो एक ऐसे है आप जो फील करेंगे जब ट्रैवल करेंगे तो एक आपको वर्ल्ड क्लास की अनुभूति फील होगी। और इसमें हमने 2 क्लास रखे हैं, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और नॉर्मल चेयर कार। इसके किराया भी, चूँकि इसमें कैटरिंग का भी प्रोविज़न रखा गया है, तो इसमें जो किराया है वो डेस्टिनेशन के अनुसार से, जैसे अगर आप अजमेर से दिल्ली कैंट तक जाते हैं तो लगभग एग्जीक्यूटिव क्लास में 2000 के आसपास का किराया है। नॉर्मल चेयर कार में थोड़ा इसका कम है। तो एक नई अनुभूति, नए समय जो कम है, सुरक्षा के साथ है और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ है। नई ट्रेन की सौगात राजस्थान को आज मिली है। सर, एक चीज़ जो हम यात्रियों से बात करें तो जो समझ में आ रही है, अभी जो ट्रेन का समय वो ज़्यादा लग रहा है, किराया उनको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और समय जो है वो भी ज़्यादा लग रहा है। मतलब समय कम होना चाहिए। नहीं, देखिए, जैसा मैंने बताया कि पूरे 1 घंटा का जो है अजमेर से दिल्ली कैंट का जो सफ़र है, पूरे 1 घंटा का कम किया गया और इसमें उत्तरोत्तर हम प्रगति कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जून तक हमारा पूरा प्रयास है कि इसकी स्पीड 130 kmph कर दिया, जो कि अभी वर्तमान में 110 kmph है। और उससे हमारा पूरा है कि लगभग आधे घंटे से और ज़्यादा समय की कमी आ जाएगी। कुछ 160 kmph जो हमारा की जो इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी हम जल्दी ही 1 साल 2 साल में इसको भी अचीव कर लेंगे। तो पूरा विजन के साथ हम काम कर रहे हैं कि 2.5 से 3 घंटे में ये जो आपका सफ़र है वंदे भारत का, ये पूरा हो जाए। इसके साथ ही और भी वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है राजस्थान को, क्योंकि हमारे राजस्थान में पूरी 5 इस तरह की ट्रेनें आएंगी। तो अलग अलग जगह जैसे उदयपुर है, श्रीगंगानगर है, अजमेर, जयपुर, ये और भी कनेक्ट होंगे और वंदे भारत की माध्यम से पूरे भारत में और पूरे राजस्थान में एक अच्छी नए रेल सेवा की सौगात
मिलेगी। तो हम कब माने कि सर दूसरी वंदे भारत कब मिल जाएगी राजस्थान को? अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी सारे प्रदेश को जोड़ा जा रहा है, तो एक एक करके चलेगी। हमारे पूरी उम्मीद है कि इस साल तक 2 या 3 और वंदे भारत ट्रेन आ सकती है राजस्थान। इस ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय और सामान्य यात्रियों के लिए टच फ्री एमिनिटीज वाले बायो वैक्यूम टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार दृष्टि बाधित यात्रियों की सुविधा के लिए सीटों में ब्रेल लिपि के साथ में सीट संख्या उकेरी गई है। नई वंदे भारत ट्रेन की पहचान गति, सुरक्षा और सेवा है और इसी के साथ भारत अब स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने के करीब पहुंच गया है और ये नई ट्रेन अब बुलेट ट्रेन की गति को भी मात देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।